हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं इन फ्रॉम स्टूडियो। दोस्तों, आज मैं एक और प्लान लाया हूँ जो मेरे ही एक क्लाइंट थे मिस्टर प्रयाग वर्मा जी। उन्हीं के लिए मैंने बनाया हूँ। इनका प्लॉट साइज जो 57 फीट व 65 फीट है। इनमें इनको चाहिए, इसमें से 5 बेडरूम, प्रॉपर बेडरूम होनी चाहिए, एक गेस्ट रूम होनी चाहिए और किचन हॉल 2 से 3 बाथ एंड WC होने चाहिए था। स्टोर रूम होनी चाहिए, पूजा बरंडा, कई ऐसे चीज़ है जो उसने रिक्वायरमेंट में उनको चाहिए था। मैंने उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने बनाया हूँ, जो कि ये फुल वास्तु है, 100% वास्तु के अकॉर्डिंग मैंने ये प्लान बनाया हूँ। और यह ईस्ट फेसिंग प्लान है। इसका सामने में जो है वो ईस्ट है। यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी दिया हूँ, देख लीजिए, ईस्ट है। ईस्ट फेसिंग वास्तु के अकॉर्डिंग इसने मुझसे यह प्लान बनवाया है। मैंने इसके बाद प्लॉट 57 व 65 का था, लेकिन इन्होंने बनवाया है 50 व 46 में। इनका हम लोग देखेंगे, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस प्लान का। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कस्टम प्लान बनवाना, आपका डिफरेंट प्लॉट साइज और डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, आप अपना प्लॉट साइज और रिक्वायरमेंट मुझे बताइए, मैं आपके अकॉर्डिंग बना के दे दूंगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7488275169। आप मुझे इस पर कॉल कीजिए, मैं रीजनल प्राइस में आपका प्लान मैं बना दूंगा। आगे में इन्होंने क्या किया है कि कुछ ज़मीन छोड़ा है, 18 फीट के अप्रॉक्स मैंने छोड़ दिया हूँ। इनके घर में क्या है, 2 तरह के किचन चाहिए था। एक नॉन वेज किचन चाहिए था जो बाहर बनवाया, और एक इनको वेज किचन चाहिए था जो घर के अंदर इनको बनवाना था। चलिए हम लोग इसका देखते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मैंने सभी बाहर की वॉल जो है 9 इंच का रखा हूँ, और इनर वॉल जो है वो आपको 4.5 इंच देखने के मिल रहा है, जो कि विदाउट प्लास्टर है। प्लास्टर के साथ ये 5 इंच हो जाता है, और 9 इंच की वॉल जो प्लास्टर के साथ 10 इंच का हो जाता है। फ्रंट में मैंने देख लीजिए, यहाँ पर मैंने रैंप दिया हूँ जो कि सीढ़ी के बीच में आपको रहेगा। कुछ अगर कोई है जो पहिए वाली सामान चढ़ाना हो तो आप चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज पार्किंग के लिए आपको काफ़ी स्पेस है, कहीं पर भी ये बनवाना चाहे तो बनवा सकता है। उसने बोला मुझे पार्किंग अभी छोड़ दीजिए, मैं बाद में बनवा लूँगा। आप चाहे राइट साइड में कहीं पर एक जगह बनवा लीजिए। रैंप के थ्रू जैसे ही हम जाएंगे प्लिंथ लेवल पर, जिसको हम लोग कुर्सी लेवल बोलते हैं, वहाँ पे एक बरंडा आपको मिलेगा जो कि बड़ा सा बरंडा है, 10 बाय 10 का बरंडा है। बरंडा से जैसे ही हम लोग अंदर चलेंगे, आप देख लीजिए बहुत बड़ा हॉल है, क्योंकि आप 5 बेडरूम हॉल किचन के साथ बनाएंगे तो इतने बड़े घर में आपको बड़ा हॉल रखना ही पड़ेगा। हॉल के साथ साथ ये कंबाइंड डाइनिंग भी हो जाता है, जो कि 27 फीट 9 इंच बाय 14 का फीट है। मतलब यहाँ से लेके सीढ़ी से लेके बेडरूम 3 की वॉल तक की मैं बात करूँ, ये 27 फीट 9 इंच है, और इसकी जो लंबाई है वो 14 फीट है। यहाँ से लेके यहाँ तक की मैं बात कर रहा हूँ। ये तो हॉल हो गया, काफ़ी स्पेसियस है। चलिए हम लोग लेफ्ट साइड की बात कर लेता हूँ। एक देखिए बेडरूम 4 है, जो कि 10 फीट व 12 फीट 3 इंच का है। बाकी मैं नेमनिंग इधर से किया हूँ, लेकिन मैं इधर से दिखाता हूँ ताकि बेहतर आपको समझ में आएगा। 10 फीट व 12 फीट 3 इंच का बेडरूम 4 है, और किचन इसके जस्ट बगल में है, जो कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में दक्षिण और पूरब की दिशा में है, जो कि किचन के हिसाब से सबसे सटीक वास्तु के अकॉर्डिंग ये जगह होता है, जो केवल किचन ही यहाँ पर आता है। इसके बाद मैं बात करूँ साउथ की तरफ ही, मैंने बाथ एंड WC दिया हूँ जो कि 5 फीट 6 इंच बाय 6 फीट 2.5 इंच का है। यह आपको ठीक है, इसमें आपको ऑड फील हो रहा है तो मैं सीढ़ी के अंदर से भी इनका दूर में यूज में दे सकता हूँ। ये आप पर डिपेंड कर रहा है, आप चाहेंगे। क्लाइंट को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं था, मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने रख दिया हूँ। साथ में देख लीजिए स्टेयर केस की मैं बात कर लूँ। स्टेयर केस जो है वो 3.5 फीट चौड़ाई होगा एक स्टेप्स की। दोनों तरफ की मैं बात कर लूँ तो वो आपको 7 फीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ से लेकर एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपको 3.5 फीट है, और फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक 7 फीट, और बीच में 2 इंच का गैप रहता है, जो 7 फीट हो गया। और मैं इसकी बात कर लूँ एक स्टेप्स के 3.5 फीट चौड़ाई, 6 इंच जिसका थिकनेस होता है, और जो ट्रेड होता है जहाँ पे हम पैर रखते हैं वो 11 इंच का होता है। ये जो है वो 11 इंच रहेगा। ये 11 इंच है क्योंकि प्लान है, और वर्टिकल जो होता है, जो कि इसका ऊर्ध्वाधर हम लोग बोलते हैं, वो आपको 6 इंच रहेगा, जो कि थिकनेस हम बोल सकते हैं। इसी के अंदर में जो जगह बचता है वह हम लोग इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं एज इलेक्ट्रिकल रूम की तरह। आप कुछ सामान रखना हो, जैसे इन्वर्टर रखना, इन्वर्टर रख दीजिए, जनरेटर यूज में लेना, जनरेटर लगा दीजिए, ये आप इसको इसमें इस्तेमाल में ले सकते हैं। इसके बाद मैं एक और कॉमन में बात करूँ, बाथ एंड WC कॉमन है जो कि 5 बाय 8 का है। इसको मेनली 2 कॉमन बाथ एंड WC चाहिए था।
ठीक है ना। अटैच किसी में नहीं चाहिए था, मैं पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं, अटैच नहीं चाहिए था। 2 महीने दिया हूँ, साथ में बेसिन भी लगा के मैं दिखा दिया हूँ। बात कर लूँ बेडरूम 1 बेडरूम 2 की। बेडरूम 1 जो है 13 फीट 9 इंच बाय 12 फीट 1 इंच है। बेडरूम 2 भी ऑलमोस्ट सेम ही है। एक छोटा सा गेस्ट रूम, ऐसे चाइल्ड रूम मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन इनको बोला कि चाइल्ड रूम में कन्फ्यूजन की वजह से उसने गेस्ट रूम रख दिया। 8 बाय 10.5 का है। तो आज ये चाइल्ड रूम इसे अब ले लीजिए या स्टडी रूम ले लीजिए। फिर देख लीजिए बेडरूम 2 के बाद बेडरूम 3, क्योंकि यह नेमनिंग इस प्रकार किया है क्योंकि ऑलमोस्ट ये बेडरूम 1 बेडरूम 2 बेडरूम 3 और ये भी जो बेडरूम 3 है ये भी आपको डायमेंशन के हिसाब से लगभग सेम ही है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना 3 क्यों की है। बाकी आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 बेडरूम हो गया है इसमें, कोई बात नहीं, मैं एक कम कर दिया था। उसके बाद देख लीजिए आपको साइज गेस्ट रूम की 8 बाय 10 का है। ये बेडरूम 5 जो नेमनिंग किया वो 10 बाय 12 का है। स्टोर रूम भी देख लीजिए 6 बाय 10 का स्टोर रूम बगल में दिया हूँ। इसके साथ साथ 13 बाय 13 का मैं एक और बेडरूम दिया हूँ, जो कि देख लीजिए आपको 2 बेडरूम जो है बेडरूम 3 हो गया है। एक 13 बाय 13 का है, एक 11 बाय 12 फीट 3 इंच का। ये जो आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में देख रहे हैं, इसी के जस्ट बगल में 6 बाय 8 का मैंने पूजा दिया, जो कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में होना चाहिए और ऑलमोस्ट ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही है। 6 बाय 8 का पूजा के स्पेस में भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी यह प्लान रहा। मैं देख लीजिए इन्होंने साइड से भी ज़मीन छोड़ा है, देखिए पीछे में 1 फीट छोड़ा है, 1 फीट छोड़ा हुआ है पीछे में, और लेफ्ट साइड में इन्होंने 4 फीट छोड़ा है। जिसमें से मैंने क्या किया हूँ ना कि यहाँ पे सीढ़ी और इसको मैं ले लिया हूँ, ताकि यह अगर प्लिंथ लेवल से भी कुर्सी लेवल से 7 फीट ऊपर जाएगा तो 10 फीट हाइट हो जाएगा, तो हमको उसके नीचे से आने जाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। बात कर लूँ फिर राइट साइड में लगभग मैंने 3 फीट छोड़ा हूँ, ताकि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके आपके पूरे घर में। 2 क्रॉप विंडोज में दिया हूँ, देख लीजिए जहाँ भी एल शेप का बन रहा है आपका। विंडो की साइज में बात कर लूँ 5 फीट बाय 4 फीट का है, 5 फीट चौड़ाई और 4 फीट इसकी ऊंचाई है। जहाँ पे मेन गेट की मैं बात कर लूँ, या मेन गेट आपको 5 फीट चौड़ाई के साथ साथ 8 फीट ऊंचाई देखने को मिल रहा है। जितने भी गेट है बेडरूम का वो आपको 3.5 बाय 7 का, और जितने भी बाथरूम का गेट देख रहे हैं वो आपको 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट का है। यह ओवरऑल प्लान रहा। एक देखिए किचन जो ये वेज किचन है, ये नॉन वेज किचन, ये एक्सटर्नल में बनाना चाह रहा है, तो यहाँ पे एक दे दिया हूँ मैं, वास्तु के अकॉर्डिंग भी दिया हूँ। यहाँ पे अपना नॉन वेज कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए 2 किचन मैंने बनाया है। अगर मेन गेट की मैं बात करूँ तो मेन गेट कहीं इस कॉर्नर पे डाल दीजिए या यहाँ पर डाल दीजिए, आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ पे ये डालना चाह रहे थे। ये प्रयाग जी के लिए मैंने बनाया था। अगर आपको कस्टम प्लान बनवाना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप डिटेल 7488275169 पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। मैं रीजनल प्राइस में आपका प्लान मैं बना के दे दूंगा। ये ओवरऑल प्लान आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसी भी तरह का कस्टमाइज अगर करवाना हो या चेंज करवाना हो इस प्लान को, आप मुझे इनका चेंजेस बताएं, मैं आपको चेंज कर दूंगा। या इसका पीडीएफ चाहिए आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इसका पीडीएफ। अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का प्लान बनवाना हो बनवा लीजिए, अदरवाइज आप एक बार चैनल पे जाइए, वहाँ पर जाके सर्च कीजिए जो आपका प्लॉट साइज है, आपको शायद प्लान मिल जाए तो यह बेहतर होगा आपके लिए। इस प्लान के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।